लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एंग्लो सैक्सन कौन थे, उनका क्या रोल रहा, किन कबीलों ने मिलकर, ट्राइब्स ने मिलकर एंग्लो सैक्सन की मदद की और वो क्या बने। अब हम बात करते हैं कि लिटरेरी बैकग्राउंड क्या था, उनका लिटरेचर में क्या किरदार रहा। जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है, उनमें एंग्लो सैक्सन का क्या रोल रहा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस दौर में, एंग्लो सैक्सन के दौर में, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। नरेशन को, नैरेटिव ज़्यादा, ओरली ज़्यादा सुना जाता था। अब सवाल ये पैदा होना चाहिए कि आखिर कब एंग्लो सैक्सन्स ने लिखना शुरू किया, जिसका जवाब है कि रोमन्स मिशनरी जो थे ना, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया इनको, ठीक है। और 400 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स उन्होंने लिखे। सबसे पुराने वर्क इनका जो था वो विरसत था। उसके बाद अगर हम देखें ना, तो रोमन, ये जो दौर था, रोमन कह रहा हूँ, एंग्लो सैक्सन जो दौर था, ये बहुत तारीख दौर था। हर तरफ जंग व जदल, एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर लिटरेरी दौर भी आता है, और उस लिटरेरी दौर में हमें शायरी देखने को मिलती है, और वो शायरी जिसमें बहादुरी का जिक्र किया जाता है, जिसमें मज़हब का जिक्र किया जाता है, जिसमें अपने गॉड की तरफ किस तरह जाना है, गॉड से किस तरह उसकी तारीफ़ करनी है। और वो शायरी अगर हम उसको डिवाइड करें ना, तो प्री क्रिश्चियन शायरी है, ठीक है, और हीरोइक पोइट्री है, क्रिश्चियन पोइट्री है। प्री क्रिश्चियन शायरी से मुराद जब वो मज़हब से उनका तल्लक नहीं था, जब वो बिल्कुल पैगन थे, जब वो ये समझें कि लादीन थे, तो वो शायरी वो लिखते थे जो कि एक, आप समझे कि सुपर नेचुरलिज्म से बात करते थे। फिर क्रिश्चियन पोइट्री उन्होंने लिखी जब उन्होंने क्रिश्चियनिज्म को एक्सेप्ट किया। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इनकी पोइट्री जो है ना, शायरी, वो लॉस्ट है, मिली नहीं है, गुम हो चुकी है, ज़ाया हो चुकी है, जंग व जदल की वजह से, वॉर की वजह से। लेकिन कुछ फ्रैगमेंट्स हैं, हमें मिलते हैं देखने में, तारीख़ हमें बताती है, जिनमें आपने सुना है मशहूर ज़माना बेवुल्फ, जो कि एक एडवेंचर कहानी बयान करती है, एक भरपूर उसमें जोश व जज्बा होता है, एक ऐसे शख्स का जो कि जंग लड़ता है और इंडिविजुअली लड़ता है, और उसमें सुपर नेचुरल ताकतें होती हैं, जो कि एक ऐसा हीरो होता है जो कि मॉन्स्टर के साथ लड़ता है। इसके बाद हमें एक और एंग्लो सैक्सन वर्क मिलता है, बल्कि एक नहीं, को ज़्यादा ही मिलते हैं, जिसमें विटसिथ होता है, वेलहेयर, और द फाइट एट फिनरबर्ग्स, समथिंग लाइक दैट, फिनरबर्ग्स था, मैं इसकी करेक्शन कर दूंगा आपको। उसके बाद कंप्लेंट ऑफ डोयर, ये वर्क था उस दौर में एंग्लो सैक्सन में जो हमें मिला। अब बात कर लें कि जब एंग्लो सैक्सन ने ईसाईयत कबूल की, क्रिश्चियन बने वो, तो उनकी नज़मों के थीम्स तब्दील हो गए। कैसे? सारे मजहबी हो गए। उनके थीम्स, जैसे मैंने पहले बताया था, कि वो रिलीजियस होते गए, उनकी नज़में रिलीजियस होती गई। इवन मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज़ रिलीजियस। अब बात करते हैं उन पोइट्स की जिन्होंने मजहबी नज़में लिखी, रिलीजियस नज़में लिखी। वो शायर कौन थे? सबसे पहले आ जाता है कैडमैन। ये शायर इंसान की किस्मत, फेट के मुतल्लिक लिखता था। इसने इंसान की क्रिएशन, पैदा होने से लेकर फॉल और आखिरी जजमेंट पर इसने लिखा कि किस तरह वो पैदा हुआ, उसकी तख्लीक कैसे हुई, और किस तरह वो ज़मीन पे आया। ये फादर एडम को ज़िक्र कर रहे हैं कैडमैन। और जजमेंट डे पर क्या होगा, इसकी कुछ नज़में हैं, कैडमैन्स हाम और डैनियल, और उसके बाद अजारियस, ये इसकी कुछ नज़में हैं।
अब बात कर लेते हैं इसी दौर के दूसरे शायर की, साइन वुल्फ, अनदर रिलीजियस पर्सन, अनदर रिलीजियस पोइट। इसकी अहम नज़म क्रिस्ट है या क्राइस्ट है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें ये जीसस की हुक्मरानी और जीसस का जजमेंट डे से पहले अपीयर होने के मुतालिक बात करता है। और इसने नज़में, एक तो मैंने नाम लिया है ना, उसके बाद इसकी दो तीन नज़में और भी हैं। एक जुलियाना है, इलीन है और फिनिक्स है, ये इसकी नज़में हैं। इसी दौर में थोड़ी सी प्रोज़ पे भी नज़र दौड़ा लेते हैं कि प्रोज़ में डेवलपमेंट ऑफ प्रोज़ में ये पीरियड इसीलिए भी अहम है क्योंकि इस दौर में प्रोज़ को एक बेहतरीन स्टार्ट मिला था बादशाह अल्फ्रेड की शक्ल में। और एक और भी इसी दौर में एक शायर था जिसका शायर कह सकते हैं या फ़िलासफ़र कह सकते हैं, बैडी। होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और आपको एंग्लो सैक्सन्स कौन थे उसके मुतल्लिक एक पहली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, तब जाके आप इसको समझेंगे। क्योंकि एंग्लो सैक्सन्स कहाँ से आए थे, इंग्लैंड कैसे बना, ब्रिटेन कैसे बना, ठीक है, और वो 7 रियासतें, 7 जो कबीले थे वो किस तरह, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पहले उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, फिर इसको आपने रीड आउट कर लेना है, समझ लेना है।